हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा टू जर्मनी एंड दिस साइड योर फ्रेंड शिवा। आज फाइनली सारी मशक्क़त के बाद, इतने टाइम के बाद मैं आज अपना वीज़ा मतलब पासपोर्ट लेने जा रहा हूँ। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा आने के बाद, घर पे आने के बाद प्रॉपर सारा बताऊंगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं अपना पासपोर्ट लेके घर आ गया हूँ फाइनली, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी वेट करा है। काफ़ी लफड़े भी हुए हैं मेरे संग ये पासपोर्ट अप्लाई करते टाइम, वीज़ा अप्लाई करते टाइम। तो मैं आपको भी सारा बताऊंगा, सारी टाइमलाइन शेयर करूंगा और आप ही के साथ चेक करूंगा कि ये अप्रूव है या रिजेक्ट है, जो भी है। पर वैसे ऑब्वियसली होगा तो अप्रूव ही, क्योंकि रिजेक्शन रेट इतना है नहीं जर्मनी का, और मैं इतना बुरा हूँ नहीं जो रिजेक्ट हो जाए। चेक करते हैं। ये देखो जी, ये रहा मेरा, इस पे मेरा रेफरेंस नंबर, नाम, फ़ोन नंबर और मेरा पासपोर्ट नंबर लिखा है। तो अभी इसे मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ उसमें सब कुछ है जी। ये इनकी तरफ से, वीएफएस की तरफ से, एक एम्बेसी की तरफ से एक ये है लेटर सा। ये मैं आपको इसकी फ़ोटो भी लगा दूँगा। फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स, टाइप ऑफ वीज़ा, ये सब है। इसके बाद है, अरे ये क्या है भाई, ओके, ये है रिसिप्ट एंड फाइल नंबर 7000 INR। ये कुछ रिसिप्ट वगैरह है जो मैंने शायद पेमेंट वगैरह करी थी। ये वीज़ा की है कि वीज़ा में कितनी पेमेंट वगैरह मेरी लगी है। चलो ठीक है, ये भी, ये देखते हैं क्या है, कहाँ से खुलेगा। गाइस, अप्रूव हो गया, आ गया है मेरा वीज़ा और स्टैंपिंग हो गई है। हाँ, स्टैंपिंग का मैं आपको बताऊँ, पहले जो लास्ट सेमेस्टर तक था वो ये था कि वीज़ा में पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती थी, उसके बाद सारे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे, उसके बाद एक अप्रूवल आती थी कि आपका प्रोसेस हो चुका है। अब वो उस प्रोसेस के टाइम ही पता चल जाता था, उस मेल के टाइम, कि आपका वीज़ा अप्रूव है रिजेक्ट है। क्योंकि अगर वो कह देते थे कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब आप पासपोर्ट सबमिट कर दो, तो आप समझ जाओ कि आपका अप्रूव हो गया है। और अगर वो उस वक्त कोई मेल ऐसी नहीं आती थी कि पासपोर्ट सबमिट करो, बस ये होता था कि आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड डेट्स ऑल। अगर उसमें उन्होंने पासवर्ड नहीं मांगा होता था, पासपोर्ट, तो समझ लो वो रिजेक्ट था। पर अब इस साल से, अब शायद मेरे हिसाब से तो ऐसे हुआ, इस साल से हुआ है, इस साल से अब एप्लीकेशन के टाइम ही वो पासपोर्ट हाथों हाथ ले लेते हैं। उसमें काफ़ी थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता था कि 30 to 35 डेज़ में पहले आपका प्रोसेस होके आता था। फिर आपको डी स्टैंपिंग के लिए, वीज़ा स्टैंपिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद पासपोर्ट सबमिट करो, फिर उसके बाद दोबारा वो पासपोर्ट जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे 5-6, और फिर फाइनली वो, और 1.5 हफ्ता आराम से उसमें लग जाता था। मतलब आप कह लो, पहले था 40 to 45 डेज़ के बीच में वीज़ा आ जाता था। अब मेरा क्या हुआ था, 1 अगस्त को मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो उसके बाद मेरा 29 डेज़ में ऑलमोस्ट वीज़ा आ गया है। तो मैं आपको अभी इसकी पूरी टाइमलाइन भी शेयर करूँगा। बाकी मैंने कोई कुरियर सर्विस वगैरह भी ऑप्ट नहीं करी थी वीएफएस में, और ना ही कोई प्रीमियम लॉन्च ऑप्ट करा था। तो मैं अपना दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं अपना जाके अपना वीज़ा ले आया ईज़िली। अभी मैं एग्जैक्ट आपको ये नहीं दिखा सकता इसमें, क्योंकि कुछ पर्सनल डिटेल्स भी हैं जो नहीं शेयर कर सकते। बाकी मैं थोड़ा सा वो करके आपको फिर भी दिखाऊंगा इसको, इस वीडियो के एंड तक इसकी फ़ोटो लगाऊंगा। चलो गाइज़, मैं आपको अपनी पूरी टाइमलाइन और थोड़ा सा प्रोसेस समझाता हूँ, मेरे संग क्या क्या हुआ इसमें, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैंने अप्लाई करना था, मेरा सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट अगस्त से पहले क्या आता है, जुलाई में ऑलमोस्ट सारा मेरा, जुलाई की स्टार्टिंग में मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट था। बस एडमिशन लेटर आना रह रहा था, तो मैंने सब कुछ अप्लाई कर दिया था। उसके एडमिशन लेटर मेरा मिड ऑफ जुलाई आ गया था, मिड ऑफ जुलाई एडमिशन लेटर आ गया था। पर मेरे वीएफएस में ये वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने में प्रोफाइल में ग्लिच हो गया था। ये कि एक तो सबसे पहला मेरा इसमें ना, कई बार जैसे वेट लिस्ट में जाता है, वेट लिस्ट में जाने के बाद अगर स्लॉट्स होते हैं तो एक मेल आती है कि आप अपना स्लॉट्स बुक कर लो। पर मैं अगर, जैसे मेरे पे एडमिशन लेटर था नहीं, तो मैं स्लॉट बुक कैसे करूँ।
तो स्लॉट में बुक नहीं कर रहा था ना, तो मेरे को बार बार वो वेट लिस्ट में से निकाल दे रहे थे अपने आप। पता नहीं क्या ग्लिच था मेरी प्रोफाइल में, क्या था, बार बार मेरी वेट लिस्ट से प्रोफाइल हट जा रही थी। मैंने 3-4 बार उसको बार बार ऐड करा वेट लिस्ट में। फिर लास्ट टाइम एक बार क्या हुआ कि वो अपने आप ही एक अपॉइंटमेंट बुक हो गई मेरी, ना मैंने बुक करी, वो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे बुक हो गई उसमें। पर और उसमें ये भी था, ना कोई टाइमिंग थी ना कोई डेट थी, बस एक मेल पे डेट आई थी कि इस दिन आप चले जाना, अपना बस ये मेल दिखाना और आपकी, और ना मेरे पे जैसे एक होता है ना अपॉइंटमेंट का, एक हमें A4 साइज़ अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना होता है, वो भी नहीं था। बस उसमें मेल में लिखा हुआ था मेल लेके जानी और हो जाएगा। फिर मैंने उन पर कॉन्टैक्ट करा, उनकी वेबसाइट, उनकी ईमेल है, मैं ईमेल यहाँ पे नीचे लगा दूँगा, उस पर कॉन्टैक्ट करा मैंने। उन्होंने कहा कि आप इस दिन चले जाना, पर फिर मैंने उन्होंने कहा आप मेरी ये डेट एक्सटेंड कर दो, बिकॉज़ मेरा भी एडमिशन लेटर नहीं आया है। उन्होंने कहा सर ये एक्सटेंड तो नहीं हो सकती, ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो रखी है। मैंने कहा मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं करी, पर अब वो हुई नहीं। उसके बाद भी फिर पूरा जुलाई मेरा निकल गया उनसे बस कॉल पे और मेल्स पे बात करने में कि प्लीज़ मेरी प्रोफाइल से ग्लिच हटा दो, जिससे कि मैं खुद से अपने हिसाब से एक स्लॉट बुक कर सकूं। उसमें मुझे पूरा 1 महीना लगा, नहीं तो मेरा तो बहुत पहले वीज़ा आ चुका होता अप्लाई करके। अब तो 13 जुलाई को मेरा चालू हो गया था कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से बुक कर सकता था। और लकीली मेरे पास नेक्स्ट डे की ही मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई, 1 अगस्त की। तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम अपॉइंटमेंट काफ़ी स्लॉट्स खाली थे ऑलमोस्ट। और फिर मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी 1 अगस्त की। मैं ऑफिस वहाँ गया VFS दिल्ली, और वहाँ जाके मैंने अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करे। उसके सबमिट करने के बाद वहाँ पे मेरे पे मेल आ गई थी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास डिजिटली आ गए, क्योंकि वो एक रेफरेंस नंबर और एक बार कोड लगाते हैं उस रेफरेंस नंबर से अटैच करके। उससे क्या होता है, जैसे स्कैन होते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट्स आजकल डिजिटली डॉक्यूमेंट्स तो ऑलमोस्ट 1 से 2 डेज़ में ही वहाँ पे अपने मैगडीबर्ग में, जर्मनी में जो भी काउंसिल है आपकी स्टेट का, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए प्रोसेस थोड़ा सा और फास्ट भी हो गया है। और एक तो मैंने आपको बताया था अपने लास्ट व्लॉग में भी, जो मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट वाला था, कि काफ़ी VFS चेंज हो गया है और उसमें सारा जर्मनी से रिलेटेड भी काफ़ी स्टाफ बढ़ा दिया है। तो ये दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हाँ, उसके बाद पर हमें चेक करना होता है, या थोड़ा सा रहता है ना कि पता तो चले कि क्या प्रोसेस हुआ है हमारी एप्लीकेशन में, क्या स्टेटस चल रहा है। तो एक मेल है ZZVisa BVA@bva.bun.de, मैं यहाँ पे लगा भी दूँगा मेल। उस मेल पे आप अपना, मैंने मेल करा था अराउंड 10 to 12 डेज़ बाद। तो उस मेल पे फिर मेरे को उन्होंने बोला था कि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, और ऑलमोस्ट 4 वीक्स वो लेंगे अपना सारा प्रोसेस होने में। तो उसके बाद मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा। वैसे मैं कर सकता था मेल, पर उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ बार बार मेल मत करना। तो उनको भी भाई प्रोसेस में डिस्टर्ब होता होगा, और ख़ासकर काउंसिल वगैरह को तो मेल नहीं करना। फिर 29 अगस्त जिस दिन मैं अपने जर्मनी के लिए जाने के लिए शॉपिंग करने जा रहा था, उस दिन मेरे पे सुबह सुबह मेल आई कि ऐसे ऐसे आपका, ये मेरा CRM नंबर था और मेरा रेफरेंस नंबर लिखा हुआ था, एप्लीकेशन नंबर, कि आपका जो पासपोर्ट है वो VFS दिल्ली पहुंच गया है। तो और मैं उस वक्त बाहर था, तो एक्साइटेड तो मैं काफ़ी हो गया था कि मैं जाऊं लेने, पर 29 को शायद वेदर ख़राब हो गया था, फिर मैं नहीं गया। और मैं 30th को भी मैं वीज़ा लेने नहीं गया। 30th को भी मुझे शॉपिंग वगैरह के लिए जाना था, कुछ काम था, तो मैं वहाँ बिज़ी रहा पूरे दिन। मैं 30th को भी नहीं जा पाया। और मैंने उन्हें वैसे फ़ोन भी करा था 30th को कि मेरे पे ऐसे मेल रिसीव हुई है कि आप अपना वीज़ा, अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो यहाँ से आके। तो उन्होंने कहा था कि सर आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो, मेल आ गई है नो डाउट, पर आप फिर भी एक दिन लेट आना, जिससे कि थोड़ा सा दिक्कत ना हो। बाई चांस कभी कभार मेल आ जाती है, पासपोर्ट ना मिले, वो जो उनके ट्रॉली बैग्स होते हैं उनमें वो पैक रहता है। तो उन्होंने कहा था आप एक दिन लेट आना तो प्रॉपर रहेगा। और लेके क्या क्या जाना है, जब आपके एप्लीकेशन के टाइम एक रिसिप्ट होती है, इनवॉइस, वो एक, या तो वो लंबी सी देंगे वो लेके जानी है, नहीं तो मेल पे भी आती है सेम टाइम पे, उसका प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है। और अपनी ओरिजिनल कोई भी ID और उसका प्रिंट आउट भी। मैं आज गया था तो प्रिंट आउट नहीं लेके गया था, फिर मैंने वहीं पे करवा लिया था। आज गया था 6 सितंबर को अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने, और अब मैंने इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करनी थी। मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मेरे को बहुत 1.5 साल लगा मेरे को ऑलमोस्ट, अब जाके मेरा वीज़ा आया है। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई करा था
सारे मेरे एडमिशन लेटर आ गए थे, पर वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। सेकंड टाइम जब अप्लाई करा, जब नया नया एपीएस आया था, मेरा एपीएस की वजह से सारा काम रह गया। मेरा ऑलमोस्ट ब्लॉक अकाउंट रेडी था, मेरा एडमिशन लेटर था, सब कुछ था, बस मैंने एपीएस थोड़ा सा 2 महीने लेट अप्लाई करा था, तो मेरा एपीएस भी नहीं आया था। मेरा एपीएस मैंने अप्लाई करा था 4 दिसंबर को, और मेरा आया था वो अप्रैल 25 के आसपास। तो जब तक वो भी सेशन चला गया था, फाइनली अब आ गया, और इस बार मैं मूव कर जाऊंगा जर्मनी। मैंने फ़्लाइट वगैरह सब पहले से बुक करके रखी थी। एक एक्सपेक्टेशन थी कि इस टाइम में ये इतनी टाइमलाइन होगी तो इस टाइम तक मेरा आ जाएगा। तो इतनी मुझे दिक्कत इसलिए अब नहीं लग रही, क्योंकि जो भी मैंने सोचा था अपना एक हिसाब लगा के कि ये मेरी हो सकती है, इस टाइम तक ये आ जाएगा, इस टाइम तक ये आ जाएगा, वैसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा था कि इस टाइम 45 डेज़ जो मैंने पुराने बच्चों के देखे थे, सबका 45 डेज़ के अंदर अंदर आ जा रहा था वीज़ा। तो मेरा था कि 1 अगस्त को मेरी अपॉइंटमेंट है, 45 डेज़ भी होते हैं तो 15 सितंबर, और मेरी फ़्लाइट है 17 सितंबर की। तो मैं बिल्कुल नेक टू नेक लेके चल रहा था, पर फिर भी मेरा वीज़ा 29 अगस्त को ही आ गया था। बस मैं कलेक्ट थोड़ा लेट करके लाया हूँ। को अपनी पूरी टाइमलाइन शेयर कर चुका हूँ, फिर भी एक सम अप कर देता हूँ। मैंने अराउंड 28 टू 30 जुलाई के बीच में अपॉइंटमेंट बुक करी थी, और 1 अगस्त की मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैंने मेल करी थी जेड वीज़ा वालों को 11 या 12 अगस्त को। उनका रिप्लाई आ गया था मेरे को 2-3 दिन में, अराउंड 14 टू 15 अगस्त को रिप्लाई आ गया था। और 29 अगस्त को मेरे पे वीएफएस से मेल आ गई थी कि आपका पासपोर्ट हमारे पास आ गया है, आप अपना पासपोर्ट आके कलेक्ट कर लो। और मैं कलेक्ट करके लाया हूँ 6 सितंबर को, और मेरा वीज़ा अप्रूव है। नाउ आई एम मूविंग टू जर्मनी फॉर ऑन 17 सितंबर। बाकी अगर आपको और भी कोई वीज़ा से रिलेटेड या जर्मनी, हाउ टू स्टडी इन जर्मनी, इन सबसे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो या थोड़ा बहुत डाउट हो, आप मेरे को प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का अपना लिंक डाल दूँगा। और मैं अभी एक सीरीज़ भी बनाने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था, पर थोड़ा सा टाइम वाइम नहीं मिला, मेरी हेल्थ इशू हो गई थी। तो मैं वो प्रॉपर सीरीज़ बनाऊँगा बेसिक से एडवांस तक, कि कैसे आप वीज़ा अपना इसके लिए, जर्मनी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, स्टार्टिंग फ़ेज़ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और आगे तक का कि और क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं कवर करूँगा अपना स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद एक और है जॉब के लिए, जो जर्मनी में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये इंडियंस के लिए वहाँ पे जॉब करने के लिए। तो मैं एक उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा जल्द। उसकी ज़रा मैं एक बार एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, और एक मैं ज़रा एक ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब जो मैंने सोचा है वो उस टाइम, वो एक तरीके से मैं उसको कह लूँ कि वो मेरा एक हैक है। वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर उस तरीके से हो तो क्या और भी बंदे जल्दी आ सकते हैं जर्मनी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन दोस्तों के संग जो जर्मनी आने की सोच रहे हैं, या जर्मनी पहुँच गए हैं, या जर्मनी आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।